आज वक्फ बोर्ड में मुसलमानों की महिलाओं की एंट्री हो गई है। महिलाएं खुश है। और वक्फ बोर्ड में देखिए क्या करते थे ये लोग, महिलाओं को कोई कुछ भी नहीं करता। तो बेवाएं महिलाएं हैं हमारी ना, बेवा हो गई, उसका आदमी मर गया, वक्फ बोर्ड की क्या जिम्मेदारी बनती है भाई? उसका देखिए ना, उसके परिवार को देखिए, उसका देखिए कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं किया किसी ने। क्या किया वहाँ पर? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हथियाई, वक्फ बोर्ड की हथिया कर होटल बना लिए, स्कूल बना लिए, अपने बिजनेस चला रहे हैं। हम लोगों का जो गरीब पिछड़ा लोग हैं हमारे मुसलमान में, उनका साथ ही कहीं पर भी दिख ही नहीं रहा है। वो पिछड़े के पिछड़े ही हैं। अब हम लोग मोदी जी अगर साथ निभा रहे हैं, उसमें भी आप गलत फहमियाँ निभा रहे हैं कि वक्त सब खत्म कर दिए और तुम लोगों के साथ बुरा कर देंगे। मोदी जी कहाँ से बुरा कर दे? सिर्फ भ्रम फैलाता है, सिर्फ भ्रम फैलाता है। 70 साल से जो कांग्रेस करती आई है वही कर रही है अभी भी। मुसलमानों को आगे बढ़ने देना ही नहीं है, कहीं से नहीं देना है मुसलमानों को आगे बढ़ने देना। मैम, तमाम जो विपक्ष है, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे AWM हो, ओवैसी की सब विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? कौन विरोध कर रहा है? कौन विरोध कर रहा है? विपक्ष कर रहा है ना। क्यों कर रहा है? होटल बंद हो जाएंगे भाई, हिसाब दो ना। 5-10 रुपए या 100 रुपए तुम किराया दे रहे हो, कहाँ है वो? दो ना, गरीबों के लिए मदद करो ना। क्या किया तुम लोगों ने गरीबों के लिए? सिर्फ सापा वोट बैंक समझ रही है भारतीय जनता पार्टी। जो कर रही है सबका साथ, सबका विकास लेकर चल रही है, आज वही है और वही हो रहा है और वही होगा आगे। अब किसी से नहीं दबेंगे, मुसलमान आगे बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मेरा नाम जावेद आलम है, मैं पूर्व महानगर अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा का देहरादून से। और आज हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये इकट्ठे होने का मौका शायद हमें कई सालों पहले मिल जाना चाहिए था। जो आज हमारे मेरे शीर्ष नेतृत्व का हम लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हम लोग जो है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और इसीलिए हम एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि वक्त बिल जो पास हुआ है, विपक्ष इसको हमारे लोगों को समझना होगा। विपक्ष हमारे लोगों को गुमराह कर रहा है। इसमें ऐसा कोई बिल वो नहीं है जो संशोधन के लिए शर्तें दी गई थी, प्रस्ताव लोकसभा में राज्यसभा में रखे गए थे, वो उन। और दूसरी बात यह है कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, जिस पे 50-60 सालों से 70 सालों से विपक्ष क्या कर रहा था, कभी विपक्ष ने इस बात को लिए नहीं समझा कि 70 सालों से वक्त की बेवाओं की, विधवाओं की, यतीमों की, मिस्किनों की, जो दबे कुचले लोग हैं अल्पसंख्यक समाज के, उन लोगों का जो जिसके पास प्रॉपर्टी चली गई वो उसके पास वो उसकी जागीर बन चुकी है। आज मोदी दीदी ने इस पे कानून लाके उसके ऊपर कोई एक कानून बनाएंगे, उनसे पूछने वाला बिठा दिया है। इसलिए विपक्ष भी परेशान है और लोग भी, जो गलत लोग हैं वो उससे परेशान है। बाकी सभी अल्पसंख्यक लोगों को समझना होगा, उनका कोई इससे बुरा होने वाले नहीं, ये भलाई के लिए भी लाया गया है और इससे भलाई ही होगी। और जो जिसका हक है उसको हक को दिलाने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। मोदी जी का इसलिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम अपने समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। ये 70 सालों में जो नहीं हुआ, ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था। इसलिए सभी अपने समाज के लोगों को दिल की गहराइयों से उनकी तरफ से उनसे शुक्रिया अदा भी करता हूँ और उन लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टी मान लिया 1 लाख रुपए किराए पे वक्फ बोर्ड की होनी चाहिए थी, वो 500 रुपये में चढ़ी हुई है और वो 500 रुपये भी जमा नहीं होता है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है। इस कानून को ला के मोदी जी ने मुस्लिम समाज पे एक उपकार किया है। मैं मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप मुसलमानों के हक हकूक, उनके अधिकार उनको मिलेंगे और इसलिए हम तो लोग एकत्रित हुए हैं और माननीय मोदी का धन्यवाद करते हैं। डिजिटल होंगे उसको कैसे देखना, आपको लगता है बिल्कुल पारदर्शिता क्यों नहीं आएगी? पहले कहीं के पास किसी ने अपने नाम से अपने आप को खाली बना दिया, 200 करोड़ की मालिक बनकर बैठ गया। अब